चाह रहा हूं, आपको लगता है कि एक बार फिर से साबित हो गया, जैसे संजीव कह रहे थे ना, बहुत अजीबोगरीब दुनिया है, लेकिन आजकल लड़ाई में कोई भी विनर है या नहीं है ये डिबेट हो सकती है, लेकिन अमेरिका हर जगह जीत जाता है। देखिए इसमें कोई सब जगह यूएस ही जीतेगा। बिल्कुल। हाँ, देखिए क्योंकि माने किसी के भी पास जो कंक्लूसिव वॉर होती है ना, वो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, कोई भी कंक्लूसिव वॉर में ग्राउंड पे सोल्जर उतरता है, अल्टीमेटली वो उस जगह पे जाके कब्जा करता है जो दुश्मन कह रहा था ये जगह मेरी है, और वह झंडा फहराता है, और झंडा फहराता है। दूसरी जो साइड से लीडरशिप है वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके निगोशिएटिंग टेबल पर आकर साइन करती है और वो सरेंडर करती है। अच्छा। आज इनकंक्लूसिव वॉर टेरिटरी या तो वापस करते हैं, फिर आप जैसे हुआ, जैसे टोक्यो वो हुई, अपना न्यूरमबर्ग हुई, सेकंड 71 हुई। 71 में हमने सब कुछ करके शिमला एग्रीमेंट को न्यूरमबर्ग से कुछ सीखना चाहिए था, वो एक अलग चैप्टर है व्हिच वी कैन डिस्कस लेटर व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मतलब आजकल की लड़ाइयां ये रह गई हैं कि एयर पावर से मारो और वहीं से जो करना है करो, लेकिन नहीं तो ऑन द ग्राउंड अब थोड़ा बहुत साहब आप 40/15 किलोमीटर में अमेरिका इजराइल जितनी पावरफुल कंट्री विद टैंक्स, विद आर्टिलरी, विद यूएवीज, विद एवरीथिंग जो उसके पास है वो घुसा हुआ है, और उसको बाकी ना तो बाकी बंदी मिल रहे ना बाकी टेररिस्ट मिल रहे। सबने मेरे ख्याल से सबक ले लिया है, सबक ले लिया है कि जाओगे किसी देश में उतरोगे घुसोगे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां की जनता अगेंस्ट होती है। 3 जगह से सबक आया है। एक सबक का सीख लेना चाहिए था अमेरिका को बहुत पहले वियतनाम से, फिर नहीं रशिया को सीख लेना चाहिए था अफगानिस्तान से, और फिर अमेरिका को सीख लेना चाहिए था अफगानिस्तान, फिर इराक से और लीबिया से। ऊपर ये है ना अमेरिका, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने वहां जो रिजीम चेंज की बेसिस बनाए और वो कंट्री ऐसे चल रही जैसे चलाना चाहती। इराक की बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स इराक, लीबिया। सर इराक के हाल सबने देखे हैं, पर आज क्या हाल कर दिया उस देश का। आई नो, बट फिर आज जो अमेरिका, मैंने कल भी कहा था एक बात, देखिए अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कहा किसके यहाँ तबाही हो रही है, हम सेफ होने चाहिए, बस हम सेफ होने चाहिए। और देखिए मैंने इसमें आपको दिखाया ना सुबह, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, मैंने आज सुबह बोला है ये ट्रम्प पोलर वर्ल्ड है, और ये ट्रम्प साहब 3rd टर्म लेंगे, पता नहीं पीस प्राइज लेंगे या नहीं लेंगे, 3rd टर्म प्रेसिडेंट लेंगे, बदल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सब कुछ बदल देंगे ये। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए मैं क्यों कह रहा था कि उसकी किसी आज तक एटॉमिक एनर्जी जो है उन्होंने भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने 20 बार उनकी देख रेख में जो है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, यू हैव टू ग्रांट ईरान दिस थिंग यार, उन्होंने हमेशा हर चीज खोली है। दूसरा, खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही थी कि नहीं है उसके पास आज वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं है। अगर लड़ाई करनी थी, मारना पीटना था, नेतन्याहू को और करना था, तो बहाना तो चाहिए था ना, बोलो ये तो बनाने को तैयार है, 10 दिन में बना देगा। तुलसी गबार्ड को अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा, यू टर्न मारना पड़ा कि मैंने ये नहीं कहा था कि वो बम नहीं बना रहे हैं। अगर उसके पास 10, 15, 12 किलो टन वन जितने भी है, देखिए उसको वेपन ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी मैं तभी तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि उसको इसमें उसको सेटबैक हुआ, ये चीज मानो चाहिए मत मानो। और दूसरी बात, एक बहुत मैं जरूरी बात कह रहा हूं, माना कहीं ना कहीं इजराइल इंटेलिजेंसीज को ये 100% था कि आप इतने पोर्शन इन लोगों को मार दो, जो उन्होंने बड़ी सफाई से फर्स्ट नाइट में किल कर दिया। Iranians will rise against Khomeini because these are the controlling tools of Khomeini के nominated लोग हैं। ये नहीं रहेंगे मिलिट्री लीडरशिप पे तो आपकी हम सत्ता बदल देंगे। अब उनको ये लगा, उन्होंने बोला कि रुक जाओ, यहाँ अब तो सत्ता नहीं बदली हो सकती, थोड़े दिन रुक दो, 1-2 साल के अंदर इंटरनली मतलब हम कुछ करेंगे। लेकिन और ईरान के लिए सबसे बड़ी सेविंग ग्रेस ये है कि इस पूरे इलाके में वही एक कंट्री है जो सॉवरन है, जो अपने आप में कंप्लीटली अपने डिसीजन लेती है, अपने बलबूते पे खड़ी है। ना वहां अमेरिकन बेसिस है, ना अमेरिकन डिक्टेट है, और ना वो किसी की मानते, वो अपने देश की। यही बात तो परेशान करती है, ये बचाना, यही बात यूएस को ये वो बचाना है, इसी से वो बचाना, उनकी इसी में विक्ट्री है। और तभी मैं कह रहा हूं कि दे हैव फाउंड ए एक्सक्यूज टू लिव अनदर डे। बहुत समझदारी की उन्होंने, और अब नहीं लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक दुनिया को पता लग गया
कि इजराइल कंप्लीटली अमेरिका पे डिपेंडेंट है, उसकी जितनी डोम जितनी है, दे ऑल कैन बी। ठीक है, मेरे पास टाइम